एक बेटी जो कई लड़कों के साथ संबंध बनाती है और उसके पश्चात वह हो जाती है गर्भवती। और जब उसके माँ बाप को इस बारे में पता लगता है तो माँ बाप उससे पूछते हैं कि आखिर इस बच्चे का बाप कौन है, लेकिन लड़की मना कर देती है और उसके पश्चात होती है खून की होली और उस लड़की की हो जाती है मौत। दोस्तों, आखिर इस घटना में ऐसा क्या हुआ जो यह घटना घटी, इस घटना की पूरी जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महाबली, हरियाणा ट्रेंड पर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह जो आज की घटना है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी के मदनपुर थाना क्षेत्र की घटना है। दोस्तों, 2 फरवरी को यहां पर सुबह सुबह एक माँ बाप अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाने में आते हैं। दरअसल उनकी बेटी जिसकी उम्र 20 साल थी, जिसका नाम निशा था, और उसके पिता का नाम नरेश था जिसकी उम्र 45 साल थी, और उसकी मां का नाम शोभा था जिसकी उम्र 42 साल थी। वे सभी मिलकर अपने परिवार में रहते थे। पिता मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटी को पढ़ा रहा था। बेटी बीए की छात्रा थी। तो इस तरीके से वह गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है। पुलिस उसकी रिपोर्ट दर्ज करा लेती है और उसके पश्चात उसकी बेटी निशा जिसकी उम्र 20 साल थी उसकी छानबीन में जुड़ जाती है, लेकिन निशा का कहीं पर भी पता नहीं चलता है। दोस्तों, इसके पश्चात 3 फरवरी को पुलिस के पास फोन आता है कि यहां गांव के बाहर दलदल में एक लड़की दलदल में पड़ी हुई है जिसके पैर बाहर निकले हुए हैं। दोस्तों, इसके पश्चात पुलिस वहां मौके पर पहुंच जाती है और उस लड़की को उस दलदल से बाहर निकालती है। और जब पुलिस उस लड़की को दलदल से बाहर निकाल लेती है तो इसके बाद उस लड़की के जो माँ बाप थे जिसका नाम नरेश और शोभा था, उनको वहां पर बुला लेती है और उनसे शनाख्त के लिए बोलती है कि क्या लड़की तुम्हारी है। दोस्तों, माँ बाप उस लड़की के जो कपड़े थे और थोड़ा बहुत उसे देखकर अंदाजा लगा लेते हैं। लड़की बुरी तरह से जली हुई थी, यानी किसी ने उसके ऊपर तेजाब डाला था और उसको आग लगा दी थी। दोस्तों, इसके पश्चात पुलिस उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और अब पुलिस इस मामले की छानबीन में जुट जाती है। पुलिस किसी भी हद तक उस अपराधी को पकड़ना चाहती है। तो इसके चलते पुलिस उस लड़की के घर वालों से पूछताछ करती है कि तुम्हारा कोई दुश्मन है। तो लड़की के घर वाले बताते हैं कि हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है और ना जाने हमारी बेटी की यह हालत किसने कर दी। दोस्तों, पुलिस का यहां पर माथा ठनक जाता है क्योंकि वह पिता 2 दिन बाद अपनी बेटी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आया था। तो इसके चलते पुलिस उनके माँ बाप से पूछताछ करती है और उसके पिता नरेश से सख्ती से पूछताछ करती है। सख्ती से पूछताछ करने पर क्योंकि नरेश बार बार बयान बदल सा रहा था, तो इसके चलते पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है और नरेश टूट जाता है और पुलिस वालों के सामने सारी सच्चाई बयां कर देता है। वह पुलिस वालों को बताता है कि साहब, मेरा नाम नरेश है, मेरी पत्नी का नाम शोभा और मेरी बेटी का नाम निशा था। एक दिन मेरी बेटी कॉलेज गई थी तो घर पर उसका पर्स रखा हुआ था। मेरी पत्नी पैसे वगैरह ढूंढ रही थी, तभी मेरी पत्नी मेरी बेटी के पर्स से पैसे निकालने की कोशिश करती है, लेकिन उसे उस बैग में एक प्रेगनेंसी किट मिलती है और उसके पश्चात वह उस किट को लेकर जब अपनी बेटी से पूछताछ करते हैं तो वह मना कर देती है। इसके पश्चात माँ बाप अपनी बेटी से कहते हैं चलो हम तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, वहां पर तुम्हारा चेकअप करवाएंगे, लेकिन लड़की मना कर देती है। तो इस पर हमें उस पर शक हो जाता है कि यह प्रेग्नेंट है। हमसे उससे पूछते हैं कि आखिर तुम किससे प्रेग्नेंट हुई हो, हम तुम्हारी शादी उससे करा देंगे, लेकिन लड़की मना कर देती है। इसके पश्चात नरेश अपनी पत्नी से कहता है कि तुम पता लगाओ कि आखिर हमारी बेटी किससे बात करती है। तो उसकी पत्नी शोभा उसके दरवाजे के पास रोजाना सुनती है, तो वह नरेश को बताती है कि हमारी बेटी तो जाने किस किस से बात करती है। दोस्तों, इसके पश्चात पिता अपनी बेटी से कहता है कि तुम्हारी यह बात सही नहीं है। तो दोनों बाप और बेटी के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है और पिता गुस्से में आकर अपनी बेटी को मौत के घाट उतार देता है, उसकी गला दबाकर हत्या कर देता है। और इसके पश्चात अपने भाइयों को बुलाकर उसकी डेड बॉडी को लिपटवाकर और उसके ऊपर बैटरी का तेजाब डाला जाता है और उसे दलदल में फेंक दिया जाता है। लेकिन वो सोचते थे कि इस बारे में किसी को पता नहीं लगेगा, लेकिन इस बारे में सबको पता लग जाता है और उसके पैर दलदल से बाहर निकले हुए थे। पुलिस उसे निकाल लेती है और इस तरीके से उन माँ बाप और उसके भाइयों को अरेस्ट कर लिया जाता है और उन्हें जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? यहाँ पर किसकी गलती है? उस लड़की की गलती है ही और उस बाप की भी गलती है जिसने अपनी बेटी के साथ ऐसा काम किया। दोस्तों, इस घटना में
उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए, नहीं सजा मिलनी चाहिए, आपकी इस मामले में क्या राय है। उन भाइयों को भी सजा मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, आपकी जो भी इस मामले में राय है आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों, इस तरह का वीडियो लाने का मुख्य उद्देश्य बस यही है कि इससे आपको कोई सीख मिल सके और भविष्य में इस तरह की घटना होने से पहले ही आप सावधान हो सके। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी सच्ची घटना के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें, परिवार का ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।